हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म और फंडामेंटल्स का स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स कि इसमें कौन कौन से हमारे पास अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बनेंगे जो हमारे पास मेन है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड बनेगा हमारे पास रेमुनरेशन, जिसमें रेमुनरेट क्या करेंगे, या तो सैलरी देंगे या फिर हम कमीशन देंगे टू पार्टनर अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बनेगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। उसके बाद हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट और हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये हमारे पास मेन 6 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे हम कि हमारे पास स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं और वो डिपेंड करता है हमारे पास कौन से टाइप की कैपिटल दे रखी है। या तो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल होगी या तो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। तो हमारे पास अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करेंगे और उसमें हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है हमारे पास करंट अकाउंट। और जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी होती है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। बेसिकली होता क्या, ये कैपिटल और करंट अकाउंट का मिक्सचर होता है, दोनों को मर्ज करके ये अकाउंट बन जाता है, वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास अकाउंट बनते हैं, क्या क्या उनके ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये दे रखा है हमारे पास इसमें फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में हम करेंगे पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पहले बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने क्या करना है बच्चे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हमने कॉलम सेट कर लेना है। मैंने सपोज करा यहाँ पे कि मेरे पास सिर्फ 2 पार्टनर हैं, तो मैंने क्या करना है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई पार्टनर जितना जितना अमाउंट मिलेगा और पर्टिकुलर्स एक्स वाई को जितना। अगर जेड होगा तो आपने एक्स वाई एक कॉलम और बना लेना जेड का, और यहाँ पे भी एक कॉलम और बना लेना जेड का। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय क्रेडिट साइड का बैलेंस रहेगा हमारे पास जनरली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। बाय कैश या बैंक करके जितनी हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी होती है उस साल में, वो वाली कैपिटल लिख देंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू कैश या बैंक अकाउंट करके जो हमने ड्राइंग्स निकाल रखी होगी अगेंस्ट कैपिटल। ध्यान रखना किसके अगेंस्ट निकाल रखी होगी, कैपिटल के अगेंस्ट। और बाकी जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, उसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन। यही वही चीज़ टोटल इस साइड का ज़्यादा होगा, कॉपी करेंगे सेम इसमें से, ये टोटल में से ये वाला टोटल लेस कर देंगे, हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो बैलेंस कैरिड ऑन बचेगा। सेकेंड बनता है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या चीज़ है, मेन फोकस क्या करंट का। तो हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन होता है। अगर मेरे पास बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। और अगर हमारे पास डेबिट ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे टू बैलेंस बी डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से एंट्रीज आती हैं जो उसके लिए इनकम, पार्टनर के लिए इनकम होती है, जैसे पार्टनर को क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, अगर किस तरह का कोई रिजर्व है तो वो मिलेगा। और क्वेश्चन करने के बाद एंड में मुझे ये चीज़ पता चलता है कि एट द एंड उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है। ठीक है, तो अगर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो इनकम है क्रेडिट साइड में, कमीशन मिलेगा तो बाई सैलरी या कमीशन आ जाएगा, और बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर उन्हें प्रॉफिट मिलता है तो, अगर लॉस होगा तो इस साइड चला जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने ये बता दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस होएगा ओपनिंग करंट अकाउंट का। फिर उसके बाद लिखेंगे टू ड्राइंग। अब अच्छा ध्यान रखना, मैंने ऊपर कैपिटल अकाउंट में भी ड्राइंग बताया लेकिन वो किसके अगेंस्ट है, वो कैपिटल के अगेंस्ट है। और जो यहाँ पे जो ड्राइंग्स आएगी वो अगेंस्ट प्रॉफिट आएगी, जो प्रॉफिट में से हमने विड्रॉ कराया होगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हमारे पास डेबिट साइड में लॉस होएगा, क्रेडिट साइड में हमारे पास प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस। टोटल करेंगे, ये वाला टोटल जो होगा ज़्यादा है तो यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो टू बैलेंस कैरिड ऑन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद बनता है बच्चे हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या है, इन दोनों को हमने क्या कर देना, मर्ज कर देंगे।
जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम चीज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्या था, एडिशनल कैपिटल, लिख दीजिए मैंने एडिशनल कैपिटल। फिर क्या था हमारे पास इस साइड का, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और ये चीज़ तो ऊपर वाला मैंने क्या बोला, दोनों को मर्ज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देख लेना कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर हमारे पास क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे, और डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये हमारे पास एडिशनल कैपिटल आ जाएगी हमारे पास। बाकी जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से हमारे पास इनकम आती है, जो ये वाली थी करंट अकाउंट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, वो सारी की सारी इधर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे जो ये बच गया रिमेनिंग हमारे पास टू ड्राइंग, यहाँ पे टू कैश बैंक करके ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और ड्राइंग्स अकाउंट करके अगेंस्ट प्रॉफिट करके आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आ जाएगा। इस साइड प्रॉफिट, इस साइड लॉस, वही चीज़ लास्ट में टोटल कर देंगे। यहाँ पे मैंने तीन पार्टनर ले रखे हैं, एक्स वाई जेड, तो तीन पार्टनर दे रखे होंगे, तो तीन कॉलम बना देंगे, उनके तीन अकाउंट बन जाएगा हमारे पास। इनको अलग अलग करके बना सकते हो, वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने तीन कॉलम बना दिए, और एक ही इसमें ईजी हो जाएगा हमारे पास करने के लिए। अदरवाइज आपको तीन बार ये फॉर्मेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो वही चीज़, ये टोटल कर दिया, ये टोटल यहाँ पे कॉपी, रिमेनिंग जो रह जाएगा हमारे पास, जो कम बैलेंस रह जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम, टू बैलेंस कैरी डाउन करके। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। आपके लिए बड़ा बच्चे बड़े इजी हो जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो ये वाला। ठीक है, अब जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो लास्ट वीडियो देख ले मेरी, उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है, और कैपिटल में किस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन चीज़ की। फिर उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास सेकंड। अब सेकंड टॉपिक क्या दे रखा है बच्चे हमारे पास, सेकंड टॉपिक है हमारे पास रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन उसी केस में मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता है, उस केस में, अदरवाइज उनको नहीं मिलता। ठीक है, अगर करंट ईयर में, जिस ईयर की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उस ईयर में प्रॉफिट होता है, तभी उनको प्रॉफिट में से सैलरी या फिर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उन्हें उस केस में लॉस होता है तो उनको सैलरी और कमीशन नहीं मिलता। अब इसमें मेन चीज़ थी कैलकुलेशन बच्चे कमीशन की। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, कमीशन अंडर टू मेथड्स। पहला, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। किस पे फोकस करना है यहाँ पे, ये चीज़ दे रखी है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा बच्चे हमारे पास, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और दूसरा, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। दूसरी चीज़ फोकस रहेगी हमारे पास ये, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ रखा है बच्चे हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन ओवर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे रेट नीचे करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे दोनों का 10% दे रखा था और प्रॉफिट मेरे पास 10,000 था, तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन हो जाएगी, बिफोर में 10,000 मल्टीप्लाई बाई, अगर 10% कमीशन दे रखा है हमारे पास, तो 10/100 करके कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10/110 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करके हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करी थी बच्चे हमने। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। क्या एंट्रीज होंगे हमारे पास, जब हम अलाउ करते हैं रेमुनरेशन की, हमने ये पार्टनर्स को सैलरी देनी है या कमीशन देना है, तो उसकी जनरल एंट्री बनती है, पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल बोल रखी होगी क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो हमारे पास टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ याद रखना बच्चे, जब हमारे पास कोई मेंशन नहीं होती कैपिटल तो हम फ्लक्चुएटिंग लेके चलते हैं, लेकिन जब हमारे पास फिक्स होगी तो वो मेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद उसका क्लोजर की एंट्री क्या होगी, ऑन क्लोजर ऑफ रेमुनरेशन, तो क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरीज या कमीशन अकाउंट। और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चे, तो वो डेबिट साइड में शो हो जाती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो मेन था हमारे पास थर्ड। अब थर्ड दे रखा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम देते क्यों हैं, पहली तो ये चीज़। तो इसको करने के लिए हमें रीजंस ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
3 रीज़न दे रखे हैं हमारे पास कि जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, अदरवाइज पार्टनर आपस में काम नहीं करेंगे। बड़े सारे रीज़न ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे या फिर अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो पहला दे रखा है बच्चे हमारे पास इसमें, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है मेन, फर्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास इसमें, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयर इज इक्वल। ठीक है, क्या बोल रखा है कि जब हमारे पास कैपिटल ऑफ पार्टनर डिफरेंट अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रही है, मान लो कि एक ने हमारे पास 1 लाख कंट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे 2 पार्टनर हैं ए और बी, एक ने मेरे पास 1 लाख कंट्रीब्यूट कर रखा है, दूसरे ने मेरे पास 2 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बोल रखा है कि इक्वल, प्रॉफिट बच्चे इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे कि भाई मैंने तो ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, अब इक्वल ये तो मतलब ही नहीं बनता कि भाई मैं तो बेवकूफ़ हूँ फिर उस केस में कि मैंने ज़्यादा पैसा लगा दिया और मुझे मिल बराबर रहा है, उसके बराबर मिल रहा है, तो वो चीज़ उसके लिए एग्री नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो उस केस के लिए हमें ये चीज़, पहला रीज़न ये चीज़ है कि जो अगर कैपिटल एक की ज़्यादा होगी तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज़्यादा मिलेगा, उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कभी भी रेडी नहीं होगा दूसरे के अकॉर्डिंग कि हाँ जी इसने कम कैपिटल दे रखी है और उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, और मैंने ज़्यादा लगा रखी है मुझे कम मिल रहा है, ये चीज़ उसे कभी भी मंजूर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट बच्चे, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयर इज ऑल्सो नॉट इक्वल। मतलब कि सेम केस मान लो कि जो कंट्रीब्यूशन थी कैपिटल की वो अलग अलग थी, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी उनकी अलग दे रखी थी। हो सकता है जिसने कम कैपिटल कर रखी हो कंट्रीब्यूट उसको ज़्यादा दे रखे हो, जैसे मान लेते हैं कि रिलेटिव में आ गया हो वो बंदा उसको कि हाँ जी तू ज़्यादा ले लियो, और दूसरा पर्सन जो होगा वो उसका दूर का रिलेटिव हो या मतलब मान लो अननोन था जो सिर्फ साथ में काम करने के लिए तैयार हुआ था, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कम दे रहे हैं, तो उस केस में भी वो रेडी नहीं होगा, तो हमें उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस केस से इस रीज़न से भी हमें पता चलता है, ये रीज़न भी है एक कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे कैपिटल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, वो चीज़ क्या करते हैं, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है वो। ठीक है, तो अगर इंक्रीज करेगा, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो अपने पार्टनर्स को भी देगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स ही मिलके फर्म चलाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ही करेंगे। तो एक मेन ये रीज़न रहेगा हमारे पास कि कैपिटल इंक्रीज द इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, जिसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है। अब बच्चे प्रोविज़न, अब कुछ केस आते हैं बीच में हमारे पास कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, किस तरह से देना है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला दे रखा है हमारे पास प्रोविजन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड होती नहीं है, बच्चे ये पॉइंट पहले बता चुका हूँ मैं आपको, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं। सेकेंड केस, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। ठीक है, सेकेंड केस क्या बचे, जब पार्टनरशिप डीड क्या करेगी हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो क्या उन्हें मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो पहला चीज़ बचे, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है, हो रही है, लेकिन फर्म को उस केस में क्या चीज़ हो रहा है हमारे पास, फर्म को हो रहा है लॉस। ठीक है, तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है उस केस में तो वो देंगे बच्चे कि नहीं देंगे। उस केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर मतलब मान लो ये चीज़ तो पता है कि पार्टनर ही मिलके फर्म चलाते हैं, तो अगर फर्म को लॉस हो गया, मान लो कि फर्म को लॉस हो गया 10,000 रुपये का, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकंड, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम अलाउ कर देते हैं। तीसरा चीज़ बचे, प्रॉफिट तो है लेकिन जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लो कि प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट लेस देन द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के कम होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। हमको डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, जो उनका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, यानी जो उनको पे करना होता है अमाउंट, उससे हम रेशियो निकाल के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको एग्जांपल बताता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कि फर्म का प्रॉफिट दे रखा है बच्चे हमारे पास, प्रॉफिट है 10,000 का। ठीक है,
लेकिन दो पार्टनर थे हमारे पास, ए बी, कंट्रीब्यूट कर रखा है उसने, मान लो 1 लाख ए ने, दूसरे ने बी ने कर रखा है 2 लाख कंट्रीब्यूट कर रखा है, और इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, तो पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा, 1 लाख का 8% विच इज इक्वल्स टू 8,000, और 2 लाख का 8% विच इज इक्वल्स टू 16,000। ठीक है, 8 और 16, लेकिन प्रॉफिट कितना है उस केस में हमारे पास, सिर्फ 10,000, लेकिन देने के लिए कितना हो गया हमारे पास, 16 प्लस 8, 24,000 देने के लिए है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 10,000 है। तो अब भाई 24,000 देने के लिए और 10,000 कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस चीज़ में हमने क्या करना होता है कि ये जो उनका हिस्सा बनता है उनसे हमने रेशियोज निकालनी है। तो 8,000 रेज टू 1,600 करना, और इसकी रेशियो कितनी बन जाएगी बच्चे हमारे पास, 3 0 कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, 1 रेज टू 2 बन गया। अब ये 1 रेज टू 2 जो बन गया, उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 5,000 और 5,000। ठीक है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे इस तरह से, ये पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 10,000, और डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट ए का बी का 5,000 5,000, टोटल हो गया 10,000, खत्म कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह करेंगे कि 8,000 के बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 8,000, दूसरे का 16, टोटल 24, इस साइड 10 है, तो हम यहाँ कर देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो चीज़ गलत हो जाती है उस केस में। ठीक है, ये केस ही नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, एक और दे रखा है बच्चे हमारे पास, थर्ड पॉइंट, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। ठीक है, यानी कि दैट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। तो हमारे पास मिलेगा कि नहीं मिलता हमारे पास, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस, तो उस केस में हमारे पास मिलता है। तो थर्ड केस में लिख लेना हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना आपने, कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसके अगेंस्ट चार्ज होता है हमारे पास, तो अलाउ करेगा इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो उस केस में हमारे पास अलाउ होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चे कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। ठीक है, तो एज अ चार्ज देते हैं, तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें ये वाला केस नहीं देखेंगे हम, उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आराम से। उसके बाद बनता है बच्चे हमारे पास इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से रहेगी बच्चे हमारे पास, वही जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते आए हुए हैं। तो उसमें क्या बनेगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउ करेंगे, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है तो जनरल एंट्री क्या बनती है बच्चे हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कब आएगा बच्चे हमारे पास, जब फिक्स कैपिटल दे रखी होगी, और कैपिटल कब आएगा, जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी होगी। सेकंड, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल इजी हैं बच्चे हमारे पास। तो प्रॉफिट, जिसने हमारे पास मेरी लास्ट वीडियो दे रखी है जहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रखा है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और रेमुनरेशन का टॉपिक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप मेरे लास्ट वीडियो देख लो जाके। ठीक है, जिसमें मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया है, और उसमें से आराम से हो जाएगा। और जो रहा हमारे पास जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है, वो लेजर की तरह बनता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बन जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।